नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश शासन का बड़ा फैसला, पंचायत और जनपद पंचायत में नियुक्त किए जाएंगे प्रशासक। शहर की सड़कों पर देखकर लगा 13 अप्रैल को हट गया लॉकडाउन, प्रशासन ने दी हिदायत, खाली हुई सड़कें। शराब के अवैध परिवहन में आरोपी आबकारी आरक्षक हुआ निलंबित। इंदौर में सेवाएं देंगे बालाघाट के चिकित्सक, कोरोना वायरस संक्रमण काल के लिए आदेश। जनधन खाता धारकों से प्रशासन की अपील, जरूरत ना हो तो ना निकालें राशि, नहीं होगी लैप्स। और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के सभी कार्यक्रम रद्द, घर पर रहकर अनुयायी मनाएंगे जयंती। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 13 अप्रैल को आदेश जारी करते हुए जनपद पंचायत और जिला पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था पिछली गठित की गई समिति को भंग कर दिया गया है। इस आदेश के तहत जनपद पंचायत और जिला पंचायत में जल्द ही प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए जनपद पंचायत और जिला पंचायत में प्रशासक बनाए जाने के लिए अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जनपद पंचायत के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व और जिला पंचायत के लिए कलेक्टर को इसका प्रभार सौंपा गया है। जिले के बैहर थाना अंतर्गत ग्राम झुलुप समीप बागमार नाला किनारे पेड़ से एक महिला की फांसी पर लटकी लाश बरामद की गई। मृतका की पहचान ओमवती बाई पति सोनसिंह उइके 26 वर्ष ग्राम धनवार निवासी के नाम से की गई, जिसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। 5 अप्रैल को ओमवती बाई मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई थी, जो शाम को अपने घर की लाइट बार बार बंद और चालू कर रही थी। 6 अप्रैल को सुबह ओमवती बाई अपने घर में थी, लेकिन 11 बजे यह महिला अपने घर में बताए बिना कहीं निकल गई। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन ओमवती बाई नहीं मिली। 12 अप्रैल को 1 बजे ग्राम झुलुप समीप बागमार नाला किनारे पेड़ पर एक महिला की फांसी पर लटकी हुई लाश देखी गई। शहर में लॉकडाउन के दौरान बाहर जिलों से आने वाले मजदूरों की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन के द्वारा नगर पालिका को जवाबदारी सौंपी गई, लेकिन नगरपालिका प्रबंधन के द्वारा इस जिम्मेदारी का बेहतर तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण विभिन्न जिलों से आने वाले मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। रविवार की रात कंजई होते हुए बालाघाट नगर पहुंचे मजदूरों को नगरपालिका प्रबंधन के द्वारा भोजन की व्यवस्था नहीं करवाई गई। वहीं रविवार को इन्हें प्रतीक्षालय पहुँचा दिया गया, जहाँ वह रविवार को भी भोजन के लिए तरसते रहे। वहीं बच्चों के लिए भी दूध की व्यवस्था नहीं कर पाए। इस संदर्भ में मजदूरों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। यहाँ पहुँचे सर हम 9 तारीख को कंजई में। अच्छा, फिर यहाँ जिला मुख्यालय कब पहुँचे? हाँ सर, वहाँ 4 दिन रुके हैं सर, इलाज हुआ है, वहाँ पे सब व्यवस्था हुई है। अच्छा, कंजई में वहाँ से परमिशन भी मिला अपने को। अच्छा, तहसीलदार से और तब वहाँ जो जनसेवक थे उनसे। तो यहाँ कब पहुँचे आप लोग? रात में पहुँचे सर, रात में। तो अभी क्या समस्या जा रही है? अभी समस्या तो ये सर, खाना नहीं मिला है। रात में बोल रहे थे तुम्हारा व्यवस्था हो जाएगा सुबह। अच्छा, खाना उना का भी और जाने का भी जो भी है। तो अच्छा, अभी तक के तो कोई आए भी नहीं है अधिकारी लोग जो पूछने गए थे वहाँ सर नगर पालिका, तो वहाँ से रिटर्न कर दिए गए हमको। क्या बोला वहाँ? चले जाओ, अभी तो आएगा खाना बोले। अच्छा, कितने बजे संपर्क किए थे आप लोग? अभी 10 से 15 मिनट पहले थे। तो कितने लोग हैं आप लोग? 11 लोग हैं सर हम लोग। उसमें बच्चे भी हैं क्या? बच्चे उसमें तो बच्चों की दूध की व्यवस्था हुई है कि नहीं है सर? कुछ नहीं है, यानी तकलीफ जारी है आपको? तकलीफ हो रही है सर। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान इस मामले में एसडीएम केसी बोपचे ने कहा कि बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए प्रशासन के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। वहीं जो मजदूर हैदराबाद से बालाघाट पहुंचे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था का इंतजाम भी किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिले में प्रशासन के द्वारा 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान सहकारी बैंकों के द्वारा किसानों को धान से संबंधित राशि का भुगतान लगातार किया जा रहा है। इस दौरान प्रशासनिक आदेश के तहत किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की सलाह दी जा रही है, लेकिन आज सहकारी बैंक की प्रमुख शाखा में किसानों के द्वारा बैंक के सामने ही भीड़ लगा ली गई।
जिस पर अजाक्स एसपी रश्मि डाबर के द्वारा किसानों को समझाइश दी गई। वहीं इस संदर्भ में सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक आशीष मिश्रा ने बताया कि बैंक प्रबंधन के द्वारा किसानों को धान से संबंधित राशि प्रदान की जा रही है, लेकिन किसानों को बार बार समझाने पर भी वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बैंक प्रबंधन को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सीएसपी को पत्र लिखकर यह मांग की गई है कि बैंक में वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी तैनात की जाए। देखिए क्या है कि अभी जो कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी में जो बैंक कर्मचारी हैं, खासतौर से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी पूरी 19 ब्रांचेस में एक आर्थिक सैनिक की भूमिका निभाते हुए कार्य कर रहे हैं। मेरी शाखा में 9 समितियाँ दूरस्थ समितियाँ हैं। एक समिति समनापुर है तो दूसरी समिति नाहरवान है। इस तरीके से मेरे यहाँ 9 समितियाँ हैं और 9 समिति के किसान खातेदार धान उपार्जन की राशि लेने और सम्मान निधि की राशि लेने और अपने सावधि खाते और मुद्दती अमानत की राशि लेने, अपने सेविंग खाते की राशि लेने लगातार आ रहे हैं। हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें समझाइश देते हुए कार्य करें, लेकिन जब तक हम लोग बाहर रहते हैं वो हमारे निवेदन का पालन करते हैं और उसके पश्चात फिर भी झुंड में इकट्ठे हो जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। माननीय पुलिस के बड़े अधिकारी आए थे, एसपी अजॉक्स मैडम आई थी, सीएसपी साहब आए थे। मेरे द्वारा उनसे भी निवेदन किया गया कि कुछ समय के लिए जब तक ये व्यवस्था सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं हो जाती है, पुलिसकर्मी की यहाँ ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि हमारे निवेदन को वो समझ नहीं रहे हैं। हमने आज 2 बजे के बाद से एक माइक की व्यवस्था करने उन्हें हमसे निर्देशित किया है और छूने की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया है, क्योंकि दुकानें बंद हैं और छूने की व्यवस्था नहीं हो रही। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। जिले के बैयर थाना के अंतर्गत ग्राम टाटीघाट में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डंडे से बेरहमी पूर्वक मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। बैयर पुलिस ने मृतिका भागवती बाई पति भाग सिंह मेरावी 40 वर्ष का शव उसके घर से बरामद किया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल की शाम 5 बजे भाग सिंह मेरावी ने मछली मारकर उसे घर लेकर आया। इस दौरान पति और पत्नी के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हुआ। भाग सिंह ने डंडे से अपनी पत्नी भागवंती की बेरहमी पूर्वक पिटाई कर दी। सिर में चोट लगने से भागवंती की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की मौत हो जाने के बाद भाग सिंह घर से फरार हो गया है। वारासिवनी तहसील में किसानों के ऊपर कोरोना वायरस के बीच बीते पखवाड़े में होने वाली बारिश के कारण किसानों की फसलों पर भी बुरा असर पड़ा है, जिसके कारण किसानों की गेहूं की फसल का उत्पादन प्रभावित होता दिखाई दे रहा है, जिससे तहसील के किसान बहुत अधिक चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ पे चना की फसल लगाई थी, जिसमें से पूरा पानी के कारण पूरा बर्बाद हो गया फसल। करीब कितने एकड़ में लगाए थे आपने? करीब अपन 2 एकड़ में लगाए थे। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सभी मूलतः चना ही लगाते हैं क्या? हाँ, पूरा चना ही लगाते हैं। करीब कितने एकड़ में लगाते होंगे? करीब 200 एकड़ में लगाते होंगे पूरे चना। 200 एकड़ से ज्यादा भी हो सकता है। और ज्यादा भी हो सकता है। तो कभी इस वर्ष अपने कितने लोगों ने चना की फसल काटी है? यहाँ से 50 किसानों ने चना की फसल काटे हैं, जिसमें से बीज के लिए भी पर्याप्त नहीं हो पाया उनको। बीज के लिए पर्याप्त नहीं हो पाया। और आपका चना क्या हो गया? अपना चना तो पूरा ही सड़ गया जी, पानी के कारण पूरा ही सड़ गया। और अपने क्षेत्र में गेहूं की स्थिति क्या है अभी? गेहूं की स्थिति तो ठीक है, लोग काट रहे हैं, मिसाई भी चालू है और काटना भी चालू है। बस इक्का दुक्का किसान बच गए हैं अभी काटने के। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की 129वीं जयंती मनाई जाएगी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से किए गए लॉकडाउन के कारण सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। इस विषय पर जानकारी देते हुए जिला स्तरीय त्रिरत्न बौद्ध विहार कोशमी के अध्यक्ष शोभना मेश्राम ने बताया कि पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दी गए। हाँ, कल 14 अप्रैल बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 129वीं जयंती है, लेकिन भारत देश में कोरोना वायरस नामक एक वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। तो बाबा साहेब के विचार और बाबा साहेब के ऐसे संदेश हैं कि अगर देश में सबका दुख है तो वो हमारा दुख है। इसीलिए हमने सारे कार्यक्रम, सारे उत्सव हमने कैंसिल किए हैं। और आप लोग भी
अपने घरों में रहकर दीप प्रज्वलित कर अपने घरों में ही अपने परिवार के साथ में बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाएं। 13 अप्रैल को सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक शहर वासियों के द्वारा लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया। इस बात पर शहर के चिकित्सकों ने भी नाराजगी व्यक्त की। जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक और आइसोलेशन वार्ड के प्रभारी डॉक्टर अशोक लिल्लारे ने बताया कि जिस तरह से 13 अप्रैल को शहर की सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे थे, इससे इतने दिनों की मेहनत पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। लोगों को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत राय है कि लॉकडाउन को और 21 दिनों के लिए बढ़ा देना चाहिए। प्राय सड़कों में लोगों का आवागमन पहले की तुलना में ज़्यादा हुआ है, इस पर रोक होनी चाहिए। अदरवाइज़ कहे कि हमने जो लॉकडाउन किया था हमारी सरकार ने, उसका जो फ़ायदा आम जनता को मिलना था लगातार मिल रहा है, और जो ग्राफ है कोरोना का कम हो रहा है। अगर ये आना जाना चालू करेंगे तो संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि कुछ केसेस जो कोरोना के कहीं भी हों वो बाहर निकलेंगे और आम पब्लिक में फैलाएंगे। इसलिए प्राय लॉकडाउन करना उचित रहेगा। सर क्या लगता है सर कि और भी लॉकडाउन होना चाहिए? मेरी व्यक्तिगत राय है कि लॉकडाउन कम से कम और 21 दिन तक होना चाहिए, जिससे कि नए केस न हो और जो पुराने केस है वो क्योर हो जाए, और इससे आम पब्लिक में नया केस न होने की संभावना कम हो जाएगी। लॉकडाउन में फ्रंटलाइन पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों अधिकारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा बेहतर से बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उनके द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और अधिकारियों के लिए गर्म पानी, चाय और बिस्किट की व्यवस्था सुबह शाम करवाई जा रही। इसी तरह की व्यवस्था से पुलिस कर्मचारियों का हौसला और अधिक बुलंद हो गया है। उनके द्वारा ड्यूटी पर तैनात रहने के दौरान समय समय पर चाय, बिस्किट और गर्म पानी मिलने से वह बेहतर महसूस कर रहे हैं। ये जो व्यवस्था है, चाय और बिस्किट बांटे जा रहे हैं श्रीमान के आदेश से सभी पॉइंटों में या ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारियों के लिए ये वितरण किया जा रहा है। सर कब से स्टार्ट की गई है? ये 2 दिन हो गए कंटिन्यू। कितने कितने बजे तक देते हैं आप? ये मॉर्निंग में सुबह और शाम को 3 बजे से लेकर जब तक वितरण हो जाए। क्या क्या देते हैं फिर भी? इसमें चाय और बिस्किट की व्यवस्था है, और एक गाड़ी और है जिसमें गर्म पानी की व्यवस्था की गई है, वो भी अपने समय समय पर वितरण किया जाता है सभी पॉइंट। नहीं तो ये तो बहुत बढ़िया पहल है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कि पुलिस महकमे में इस प्रकार का पहल करना बहुत अच्छी सुविधा है। और पुलिस को जो पॉइंट में खड़े होकर जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको काफ़ी राहत है इससे, और जो कोरोना में लगे कर्मचारियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। और सबसे अच्छा तो ये है कि जो ये दो मतलब बार बार मतलब कहना चाहिए कि एक के बाद एक मतलब वो क्या है ड्यूटी ली गई है टर्न वाइज, ये और भी बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और खैर ड्यूटी में हम लोग को वैसे कोई ख़ास परेशानी नहीं हो रही है, बहुत बढ़िया ड्यूटी चल रही है। और ख़ास करके तो क्या चाय, बिस्किट और जो भोजन व्यवस्था है बहुत अच्छी चीज़ है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के अनुसार चाय बिस्किट की नई समय समय पर भोजन की व्यवस्था भी बेहतर तरीके से की जा रही है। यह निश्चित ही पुलिस अधीक्षक का सराहनीय कार्य है। ये पुलिस विभाग के माध्यम से चाहे सभी कर्मयुक्त पॉइंट पे और ड्यूटी में लगे हैं कर्मचारी, उन सभी कर्मचारियों को एक राहत मतलब एक सुविधा के हिसाब से तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, किसी प्रकार से मानसिक टेंशन ना हो, इस वजह से जो है चाय जो दी जा रही है बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा कार्य है पुलिस विभाग के लिए और कर्मचारियों के लिए सुविधायुक्त है। इम्यूनिटी पावर बिल्कुल बढ़ता है और ड्यूटी करने में सहूलियत जाती है। मतलब कोरोना से अपन लड़ सकते हैं ड्यूटी? बिल्कुल लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। और क्या क्या सुविधा मिलती है आप लोग को? खाना भोजन टाइम पे मिल रहा है और सारी सुविधाएं, कोई परेशानी नहीं है। हम बहुत अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ड्यूटी निभा रहे हैं और आगे निभाएंगे। क्या क्या मिलती है फिर भी आप लोग को इस दौरान, ड्यूटी के दौरान? सभी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी बताते हैं कि विशेषज्ञ के अनुसार कोरोना संक्रमण काल में गर्म पेय, चाय, गर्म पानी और नमक के पानी के गरारे करते रहने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और अधिकारियों को चाय और बिस्किट, गर्म पानी की व्यवस्था करवाई गई, जो सतत चालू रहेगी। कोरोना जो महामारी है उसके संबंध में सभी तरह से बचाव के जो साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसमें पुलिस विभाग का काफ़ी मुख्य रोल है कि लॉकडाउन सफल बनाया जाए। इसमें हमारे जवान लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, 3 शिफ्ट में 24 घंटे की ड्यूटी है। और क्योंकि एक बचाव का उपाय एक ये भी बताया जा रहा है कि गर्म पानी पिए, सभी लोग गरारे करें, गर्म पेय पदार्थों का ही उपयोग करें। इस कारण से जो हमारे जवान रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं या सर्चिंग पे हैं, नाकों पर हैं, उनको भी इस बीमारी का खतरा है। और उनको क्योंकि वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगातार ड्यूटी करते हैं, तो गर्म पानी साथ में कितना भी लेकर आए लेकिन वो पूरा नहीं पड़ पाता है। इस कारण से ये आईजी साहब के निर्देशन में और डीजी साहब के मार्गदर्शन में ये सभी ज़िलों में भी इस तरह के कई प्रयास किए जा रहे हैं। अपने बालाघाट में भी हम लोगों ने एक जो वैन है उसका उपयोग शुरू किया है, जिससे कि हमारे जितने भी शहर में, ज़िले में जहाँ पे भी पॉइंट लगे हुए हैं, जो हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं मुस्तैदी से, उनको गर्म पानी मुहैया कराया जा सके, उनको गर्म चाय मुहैया करा सके, जिससे कि वो अपना बचाव कर सकें। वो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, वो फ्रंट लाइन पर अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, परंतु वो स्वयं को बचा सकें, जिससे कि वो अच्छी ड्यूटी कर सकें। ये सुविधा मुहैया कराई गई। जिला मुख्यालय से लगी हुई ग्राम पंचायत कुम्हारी में ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए गांव में सैनिटाइज किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए ग्राम प्रधान के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन किया और इस कार्य में लोगों की मदद भी की। आम नागरिकों को राहत पैकेज पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने नगर में खाद्यान्न बैंक की स्थापना कर सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन कराए जाने की दिशा में पहल की है। लॉकडाउन के बाद नगर में समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा लगातार अपने अपने स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया गया और यह कार्य जारी था। खाद्यान्न बैंक खोले हुए यहाँ पर 3 दिन हो गए हैं और कल 12 तारीख को यहाँ पर एक आवेदक द्वारा लाया गया 11 से 11 रुपये की राशि। और बाकी खाद्यान्न तो कोई जमा नहीं हुआ है। बाकी जो लोग खाद्यान्न जमा करना चाहते हैं तो वो यहाँ लाकर दे सकते हैं। यहाँ पे कितने दिन तक बैठे? लॉकडाउन तक, जब तक रहेगा। लालबर्रा नगर मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के युवा सरपंच अनीस खान के द्वारा साफ सफाई करवाई गई और मोमबत्ती जलाकर बाबा साहब को नमन किया गया। पद्मेश चर्चा में ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान ने बताया कि प्रतिवर्ष बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के द्वारा मूर्ति स्थल पर साफ सफाई करवाई जाती है। प्रति वर्षानुसार जो है बाबा साहब अंबेडकर जी की जो जयंती रहती है उसकी पूर्व संध्या पर ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के द्वारा यहाँ जो मूर्ति स्थल है इसकी साफ़ सफाई की जाती है ग्राम पंचायत के द्वारा। तो चूँकि इस समय जो है लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए हम लोगों के द्वारा आज जो है ग्राम पंचायत के द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी जो है साफ़ सफाई की गई है बाबा साहब की मूर्ति के आजू बाजू। और आम जनता से अपील है कि कल जैसा कि अभी शासन का आदेश निर्देश चल रहा है उसके तहत सब कल अपने ही घरों में रहें और अपने ही घरों में रह के बाबा साहब के लिए दीप प्रज्वलित करें और मोमबत्ती जलाएं। घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, शासन प्रशासन को मदद करें, यही मेरी आम जनता से अपील है। इसीलिए हमने आज आके जो प्रति वर्षानुसार साफ सफाई आज हमने किया है। मध्य प्रदेश के भीतर कोरोना वायरस संक्रमण की सबसे बड़ी मार झेल रहे इंदौर में पीड़ितों की संख्या के अनुसार डॉक्टरों की उपलब्धता को देखते हुए प्रदेश के जिलों से 32 डॉक्टरों को इंदौर बुलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट के 2 डॉक्टरों को भी ड्यूटी इंदौर में लगाई गई, जिन्हें जल्द से जल्द इंदौर पहुंचने के लिए कहा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.सी. पनिका ने बताया कि बालाघाट से डॉक्टर आशुतोष बांगरे, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज खन्ना, शिशु रोग विशेषज्ञ को इंदौर भेजे जाने के आदेश अपर संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा दिए गए। इन डॉक्टरों को इंदौर तक जाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को तत्काल मदद करने के भी आदेश दिए गए, जिस दौरान लॉकडाउन और कर्फ्यू की अवधि में इन चिकित्सकों को आवागमन करने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।
कोरोना संक्रमण काल में फ्रंट पर रहकर सेवाएं दे रहे पुलिस कर्मियों की यूनिफॉर्म की सभी सामग्री जैसे कैप, बेल्ट, बैज के अलावा पर्स को सैनिटाइज करने के लिए जिले के सभी थानों में सैनिटाइज बॉक्स बनाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि जिले के सभी थानों में ऐसे बॉक्स लगाए जा रहे हैं जिससे पुलिसकर्मियों, अधिकारियों की वर्दी सहित अन्य सामान को सैनिटाइज करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। जानकारी के अनुसार सैनिटाइज बॉक्स करने के आदेश भोपाल मुख्यालय से दिए गए। सैनिटाइजर बॉक्स में पुलिसकर्मी अपनी वर्दी सहित अन्य सामग्री रख देंगे। लगभग 40 मिनट बाद इस बॉक्स से सामग्री बाहर निकाल लेंगे। इस दौरान अल्ट्रावायलेट लाइट के माध्यम से सभी सामग्रियां सैनिटाइज हो जाएगी, जिससे पुलिस कर्मियों पर कोरोना वायरस संक्रमण जैसे खतरे से बचने में निजात मिलेगी। इसी तरह के बॉक्स बनाने की जरूरत इसलिए बहुत अधिक पड़ रही थी क्योंकि प्रदेश के अन्य जिलों में जहां कुछ पुलिसकर्मी और अधिकारी कोरोना संक्रमित से संपर्क में आने की वजह से संक्रमित हो चुके थे, जिसके बाद सभी पुलिसकर्मियों के सामने बड़ी समस्या आ चुकी थी कि ऐसी सामग्री जिसे धोया नहीं जा सकता है उन्हें कैसे सैनिटाइज करें। इसे देखते हुए इस बॉक्स का निर्माण सभी थानों में करवाया जा रहा है। शासन के द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल तक लगाया गया है, लेकिन बालाघाट जिला मुख्यालय में 13 अप्रैल को कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे मानो लॉकडाउन समाप्त हो गया हो। शहर में यह नज़ारा सोमवार को सुबह लगभग 10 बजे से 12 बजे तक अमूमन सभी मुख्य सड़कों और छोटी गलियों में दिखाई देने लगा। लोगों में चर्चाएं भी व्याप्त हो गई। क्या सही में आज ही लॉकडाउन समाप्त हो गया? क्या शहर में कोरोना संक्रमण का भय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है? क्या जिले के भीतर एक भी ऐसा कोई मरीज नहीं है जो इस संक्रमण से संभावित हो? जितने मुंह उतनी बातें होने लगी, लेकिन भला हो कुछ जागरूक लोगों का और मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को इस विषय पर जानकारी दी। इस मामले को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने तत्काल संज्ञान में लिया और अपने अधीनस्थ अमले को तत्काल शहर के भ्रमण के लिए भेज दिया। मैदानी स्तर पर तैनात पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया, जिसके बाद कुछ देर में ही स्थिति सामान्य होने लगी और लोग घरों के भीतर जाने लगे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि बैंकों में लोगों को आवाजाही के लिए छूट दी गई है। इसके अलावा कोई भी घरों से बाहर ना आए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इस दौरान बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। आपको बता दें कि शहर के भीतर कुछ एक बैंकों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश बैंकों के हाल बेहाल दिखाई दिए, जहां पर सोशल डिस्टेंस के लिए बनाए गए गोले में खड़े रहने को कहा गया, लेकिन भीड़ इतनी अधिक हो गई थी कि लोग धूप से बचने के लिए छोटे से सेट के नीचे खड़े हो गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किसी को भी नहीं रहा। कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के चलते देश प्रदेश में 24 मार्च को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जो कि 14 अप्रैल तक चलना था, जिसे देखते हुए 13 मार्च को नगर में लोगों की रोडों पर भीड़ नजर आने लगी, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन रोडों पर मुस्तैद हुआ और लोगों से कानून का कड़ाई से पालन करने के लिए जुट गया, जिसमें लोगों को शासन की गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया कि वह अपने घरों में ही रहें और घरों से बाहर ना निकलें, जिसे लेकर नगर के दीनदयाल चौक पर पुलिस अमला मुस्तैद रहा और आने जाने वाले राहगीरों को रोककर रोड पर निकलने का कारण पूछा, जिनके द्वारा संतोषजनक जवाब न देने पर उनका चालान काटकर हिदायत दी गई कि वे अपने घर पर ही रहें और सभी चीज होम डिलीवरी से प्राप्त करें। यदि दोबारा उनका वाहन रोड पर अनावश्यक रूप से पाया जाएगा तो उनके खिलाफ 188 की कार्यवाही कर वाहन को जब्त किया जाएगा। इस दौरान जनता को लॉकडाउन पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन नगर के रोडों पर मुस्तैद रहा। जिले वासियों के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि जिला अस्पताल द्वारा जिन 7 संदिग्ध लोगों को कोरोना टेस्ट करवाया गया था, उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस तरह अब तक जिले में कुल 18 लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया है, जिनमें से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में एक संदिग्ध व्यक्ति को लाया गया है और इसे अस्पताल में ही आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RC पनिका ने बताया कि यह व्यक्ति 4 मार्च को नागपुर से आया है, जिसे सर्दी, खांसी और बुखार है। लक्षण को देखते हुए उसकी जांच करवाई जा रही है, जो 14 अप्रैल को जबलपुर भेजी जाएगी। प्रशासन द्वारा लगातार जिले वासियों को लॉकडाउन का पालन करने की नसीहत दी जा रही है। बावजूद इसके वे इसका पालन करने में कोताही बरत रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला मुख्यालय में 13 अप्रैल को फ्लैग मार्च निकाला गया।
पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव अपने पूरे महकमे के साथ फ्लैग मार्च में मौजूद थे। इस दौरान शहर के पुराना बर्फ फैक्ट्री क्षेत्र, गौरव पथ, नर्मदा नगर होते हुए यह फ्लैग मार्च प्रेम नगर की गलियों से होता हुआ निकला। इस दौरान लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की नसीहत दी गई। सुरक्षित अपने अपने घर चले जाएं, घरों के अंदर चले जाएं, अपने पास परिचित वालों से दूर क्या कर ले दी थी। सुरक्षा की दृष्टि के चलते आप लोगों से अनुरोध किया जा रहा है। आपसे हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है, हाथ जोड़ का निवेदन है। तो जो आप छत के ऊपर खड़े हुए कोई धोखा हो जाएगा, आप लोगों से निवेदन है। आज बालाघाट जिले के पुलिस बल द्वारा एसपी साहब, हमारे एडिशनल एसपी मैडम के और हमारे डीआई साहब भी यहाँ उपस्थित, एसडीएम साहब भी आए हैं, सीएमओ साहब भी आए हैं। रोज़ पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है जगह जगह पे। हमारे एएसपी मैडम द्वारा उनका सकारात्मक एक पद्धति से उन्होंने गाना भी गा रहा और देशभक्ति गाना गा रहे हैं। जिला मंडला और बालाघाट में लॉकडाउन की सख्ती से उनका क्रियान्वयन किया जा रहा और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देशन, शासन का, प्रशासन का निर्देशन पालन किया जा रहा। पिछले लॉकडाउन की 20 दिन में हमारा जिला बालाघाट के सभी आम जनता और पब्लिक ने काफ़ी धैर्य साहस से उन्होंने अपना लॉकडाउन में पूरा हमको सहयोग किया है। इसके लिए मैं प्रशंसा करता हूँ। अभी इसके बाद भी देश में अभी और लॉकडाउन की अभी चर्चा भी जारी है, अभी हुआ भी है, परंतु हम जब विदेशों में और हमारा देश में इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे यहाँ वायरस की जो ट्रेंड्स है काफ़ी हम उसमें कम है। ये एक हमारे लिए एक प्रोत्साहन की बात है। ये इसलिए हो रहा है कि हमारे लॉकडाउन को पूरी तरह प्रशासन, शासन द्वारा काफ़ी इसको अपना इनिशिएटिव लेके मैंने लॉकडाउन को क्रियान्वयन किया। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर बालाघाट सिवनी राज्य मार्ग क्रमांक 26 पर ग्राम पौंडी व सिहोरा के बीच 12 व 13 अप्रैल की दरमियानी रात में ट्रैक्टर व कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों ही वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना की दोनों ही वाहन के चालकों के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस ने काउंटर मामला दर्ज किया है। घटना के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी ग्राम भांडा मुर्री निवासी 32 वर्षीय दिनेश पिता धन सिंह यादव जाति अहीर ड्राइवरी का कार्य करता है, जो मधु प्रसाद ठाकरे की ट्रैक्टर चलाता है। 12 अप्रैल को वह फॉरेस्ट की लकड़ी भरकर कनकी डिपो वाहन ट्रैक्टर से गया था, जहां से लकड़ी खाली करके वह वापस अपने ग्राम भांडा मुर्री जा रहा था। तभी रास्ते में सिहोरा और पौंडी के बीच बालाघाट सिवनी मेन रोड में रात लगभग 12:30 बजे ट्रैक्टर कुछ देर के लिए रोका गया था। इस दौरान सफेद रंग की कार इको स्पोर्ट्स गाड़ी, जिसे पुलिस कर्मचारी चला रहा था जो कि शराब के नशे में था, के द्वारा वाहन को तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक चलाकर ट्रैक्टर को ठोकर मार दी गई, जिससे ट्रैक्टर के सामने का एक चाक टूट गया और इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। कलेक्टर दीपक आर्य ने 13 अप्रैल को मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर प्रदेश के अंतिम ग्राम मोवाड़ पर स्थित चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेकर यह सुनिश्चित किया गया कि
उस स्थान पर जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के आदेशों का यथावत पालन किया जा रहा है या नहीं, साथ ही स्वयं द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर उक्त स्थान में कार्यरत बल व कर्मचारियों को हिदायत दी गई कि वे अपने कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें और सतर्कता के साथ कार्य को पूरा करें। व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। पहले जैसे लोग आते जा रहे थे, अभी लोग काफ़ी कम आ रहे हैं और जो भी लोग आ रहे हैं उनका स्क्रीनिंग किया जा रहा है, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। किसी को भी अब डायरेक्टली घर भेजने के घर नहीं भेजा जा रहा है। पहले उनको रोका जाता है। क्वारंटाइन सेंटर्स 11 बनाए हुए हैं, उन सभी में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। भोजन इत्यादि की सुविधाएं वहाँ पर प्रॉपर दी हुई हैं और साफ सफाई भी की जा रही है। सैनिटाइजेशन उस जगह पर किया जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा लालबर्रा में सोमवार को किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग की जागरूकता देते हुए किसानों को नगद राशि का भुगतान किया गया। पद्मेश की टीम ने 13 अप्रैल को नगर मुख्यालय स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का जायजा लिया तो पाया कि काफी संख्या में क्षेत्रीय कृषक अपने खातों से राशि निकालने के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने बारी बारी से बैंकों में अपने विड्रॉल फॉर्म जमा किए और बैंक परिसर में बनाए गए गोले में खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्रमवार नाम आने के बाद भुगतान प्राप्त किया। बैंक में कृषकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा एक पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है और बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा कृषकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए शांतिपूर्वक तरीके से राशि का भुगतान किया जा रहा है। अभी किसानों को जो किसान समृद्धि योजना का जो पैसा आया है 2,000 रुपये और जो क्या धान का पैसा है उसका भुगतान हो रहा है। समिति के दो समिति का भुगतान यहाँ पे शाखा से हो रहा है, जिसमें से क्या बोलते हैं 200-250 किसान रोज की आ रहे हैं। अच्छा, क्या निर्देश हो? जो कोरोना वायरस है तो क्या निर्देश आया? कोरोना वायरस के प्रकोप तो पूरे मतलब मैंने प्रदेश में, देश में और पूरे विश्व में है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने को सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और क्या बोलते हैं मुंह में क्या मास्क लगाना या कपड़े बांध के रखना है, हाथ बात करके एक दूसरे से क्या बोलते हैं एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के महिला हितग्राहियों के खातों में जमा राशि निकालने के लिए बैंकों में भीड़ देखी जा रही है। जनधन योजना के खाते से राशि नहीं निकालने पर वह राशि वापस हो जाएगी, इस अफवाह के चलते भी बैंकों में भीड़ बढ़ रही है। कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना और केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से कहा है कि उनके खाते में जमा की गई राशि कभी लैप्स नहीं होगी। राशि लैप्स होने जैसी अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत होने पर ही राशि निकालने बैंक आएं। हितग्राहियों से अपील की गई है कि राशि लैप्स होने जैसी अफवाह फैलाने वालों के मोबाइल नंबर और ऐसे व्यक्तियों के बारे में प्रशासन के अधिकारियों को सूचित करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के संदिग्ध पुष्ट प्रकरण में मृत्यु होने पर मृतक के शव प्रबंधन और निपटान के संबंध में राज्य शासन द्वारा भारत सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मार्गदर्शिका का अनुसरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नोवेल कोरोना वायरस एक नवीन विषाणु है। कोविड-19 को जन स्वास्थ्य आपदा घोषित किया गया है, अतः कोविड-19 के संदिग्ध पुष्ट प्रकरण में मृत्यु होने की स्थिति में शव प्रबंधन और निपटान संबंधी उपयुक्त जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्देश जारी किए गए हैं। शव प्रबंधन व निपटान के दौरान संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी मानक सावधानियां बरतना आवश्यक होगा। समस्त पैरामेडिकल स्टाफ, मर्चुरी, एम्बुलेंस संचालन, शमशान, कब्रिस्तान के कर्मियों को संक्रमण रोकथाम के मानक व्यवहारों पर प्रशिक्षण और एप्रन, दस्ताने, मास्क, चश्मा आदि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने आबकारी आरक्षक ओम नारायण बामने को आबकारी एक्ट के प्रकरण में गिरफ्तार होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आबकारी आरक्षक गिरफ्तार होने के दिन यानी 7 अप्रैल 2020 से निलंबित माना जाएगा। 6 अप्रैल 2020 को भरवेली पुलिस ने शराब के अवैध परिवहन में लिप्त वाहन को शराब सहित जब्त किया था। इस वाहन में आबकारी आरक्षक ओम नारायण बामने भी मौजूद था। निलंबन अवधि उसका मुख्यालय आबकारी वृत्त बालाघाट में रखा गया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश शासन का बड़ा फैसला, पंचायत और जनपद पंचायत में नियुक्त किए जाएंगे प्रशासक।
शहर की सड़कों पर देखकर लगा 13 अप्रैल को हट गया लॉकडाउन, प्रशासन ने दी हिदायत, खाली हुई सड़कें। शराब के अवैध परिवहन में आरोपी आबकारी आरक्षक हुआ निलंबित। इंदौर में सेवाएं देंगे बालाघाट के चिकित्सक, कोरोना वायरस संक्रमण काल के लिए आदेश। जनधन खाता धारकों से प्रशासन की अपील, जरूरत ना हो तो ना निकालें राशि, नहीं होगी लैप्स। और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के सभी कार्यक्रम रद्द, घर पर रहकर अनुयायी मनाएंगे जयंती। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।